हम आपको परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग, उसके एजम्पशंस और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्म का इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है इसके बारे में डिटेल में समझाने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो नंबर 33 और 34 आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगी। तो दोस्तों, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है उसके बारे में अब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फर्म चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन में हो, चाहे वो किसी और मार्केट स्ट्रक्चर में हो, सभी फर्में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहती हैं। यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमम करना ही उनका पहला और आखिरी टारगेट है। तो प्रॉफिट फर्म का इक्विलिब्रियम तब होगा जब फर्म जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही हो। यानी कि सारी बात यहीं पे आ जाती है कि उनका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब प्रॉफिट मैक्सिमम करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड टीआरटीसी मेथड है, टीसी मेथड है। टीआरटीसी मेथड कहता है कि फर्म का इक्विलिब्रियम तब होगा जब प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो मान लीजिए परफेक्ट कंपटीशन में टीआर इस तरीके का होता है क्योंकि प्राइस सेम है और टोटल कॉस्ट इस तरीके की होती है। तो जहां पर इसका जो गैप है वो सबसे ज्यादा हो वहां पर प्रॉफिट होगा। दूसरा मेथड जो है वो एमसीएमआर मेथड है। यानी कि एमसीएमआर मेथड में दो कंडीशन है। पहला एमसीएमआर इक्वल हो, दूसरा एमसीएमआर को नीचे से कट करे। यानी कि एमसी जो है वो राइजिंग होना चाहिए। तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं बच्चों। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, जिसको कि नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये आप याद रखिएगा, इसको नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं या फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर कंडीशन या सफिशिएंट कंडीशन है। यानी कि पहली कंडीशन नेसेसरी तो है पर सफिशिएंट नहीं है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि एमसी कट मस्ट बी राइजिंग। यानी कि एमसी जो है वो एमआर को नीचे से कट करे। मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में इस तरीके का होता है एमआर कर्व, ऐसा। और एमसी कर्व होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि प्राइस सेम होता है। आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि प्राइस सेम है इसलिए इस तरीके का होता है। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से एमसी का व्यू शेप का होता है, ऐसा, इस तरीके का। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहती है कि एमसी इक्वल टू एमआर। तो एमसी और यहां भी इक्वल है और एमसी और एमआर यहां भी इक्वल है। लेकिन अगर आप सही तरीके से देखोगे तो यहां पे अगर कोई फर्म अपने प्रोडक्शन को रोक देती है तो लॉस होगा उसको, ये वाला हिस्से का, ये लॉस है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो है वो नेसेसिटी तो है पर सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि दूसरी ऑर्डर कंडीशन ये है कि ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। यानी कि फर्म उसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम प्राप्त करेगी जहां पर ये दो कंडीशन पूरी हो रही हो। नंबर वन, एमसी इक्वल टू एमआर। नंबर टू, एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो। तभी जाकर ये कंडीशन फुलफिल होंगी और तब जाके हमारा इक्विलिब्रियम लेवल अचीव होगा। तो इसी बात को हमने डायग्राम के थ्रू यहां समझाने की कोशिश की है और हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसलिए हम आपको बार बार आपको नहीं समझा रहे। आपको याद क्या रखना है कि क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है इसलिए एमआर इस तरीके का होगा क्योंकि प्राइस सेम रहता है। एमसी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से यू शेप का होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी दोनों पर है। इक्विलिब्रियम बी पॉइंट पर होगा क्योंकि यहां पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ए पे केवल पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को पहुंचने के लिए सबसे पहले हम बता देते हैं, आप बच्चों को यहां पे समझा देते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो दो तरीके के मार्केट है, एक शॉर्ट रन, शॉर्ट रन। तो पहले हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन में चार कंडीशन पॉसिबल होती है। पहला, एबनॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा, नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरा, शटडाउन, सॉरी, लॉसेस। चौथा, शटडाउन।
एब्नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब टीआर बड़ा होता है टीसी से। अगर हम इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एब्नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जरूरी है कि एवरेज रेवेन्यू बड़ा हो एवरेज कॉस्ट से। ये सिंपल कंडीशन है एब्नॉर्मल प्रॉफिट की। इसी तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल एवरेज कॉस्ट होगा। लॉसेस तब होंगे जब एवरेज रेवेन्यू लेस देन लॉस होगा। और शटडाउन तब होगा जब एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट होगा, यानी कि तो लॉस की कंडीशन है। साथ ही साथ एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा। डिटेल में समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर हम कॉस्ट की बात करें तो दो तरीके कॉस्ट होती हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। दो तरीके कॉस्ट होती हैं। तो शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट से कंसीडर नहीं होता, हमारा सारा का सारा कंसीडर होता है वेरिएबल कॉस्ट से। तो हमारे को क्या उससे करनी है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट 100% रिकवर होनी ही चाहिए, रिकवर होनी ही चाहिए, अदरवाइज हम काम करना बंद कर देंगे। यानी कि अगर 100% रिकवर हो रही है तो हम काम करेंगे, और कुछ हिस्सा फिक्स कॉस्ट का भी कवर हो जाए, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा धीरे धीरे करके। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट की। एबनॉर्मल प्रॉफिट की एबनॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में आपको बताई एवरेज रेवेन्यू बड़ा होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से, ये पहली कंडीशन है। और इसी कंडीशन के हिसाब से हमें डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंसेप्ट को समझने के लिए हम नीचे ले लेते हैं क्वांटिटी, ऊपर ले लेते हैं प्राइस या रेवेन्यू, और सबसे पहले आपको याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इस तरीके के होते हैं, क्योंकि प्राइस सेम रहता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप रेवेन्यू वाला चैप्टर देख लो, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्राइस सेम रहने की वजह से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे ही होते हैं। दूसरा लॉ वैल्यू प्रोपोर्शन होता है, जिसकी वजह से एमसी इस तरीके का होता है। बनाने को तो हम ऊपर से ही बना सकते थे, ऐसा भी बना सकते थे, लेकिन वो रिलेवेंट नहीं था, इसलिए हम नहीं बनाया। लो ऐसा बना लो, सॉरी ये तो मिट ही गया, ऐसा बना लो। मार्जिनल कॉस्ट ऐसा होता है। और हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इक्विलिब्रियम तब होता है जब एमसीएमआर को नीचे से इंटरसेक्शन करे। इसको हम पॉइंट बोल देते हैं ई, क्वांटिटी डिसाइड हो गई क्यू, प्राइस डिसाइड हो गया पी। यानी कि इस केस में अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पॉइंट की, इक्विलिब्रियम पॉइंट की, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एमसी बराबर है एमआर के, और एमसी जो है वो बढ़ रहा है, तो दोनों वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। आप मेरी बात समझ गए, मैं ज्यादा डिटेल लिखूंगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी हो गई OQ और प्राइस हो गया PQ। आप इसको EQ भी कह सकते हो, क्योंकि जितना OP है उतना ही EQ है। अब इस केस में जो प्राइस होता है वो एवरेज रेवेन्यू बराबर बराबर होते हैं, यानी कि एवरेज रेवेन्यू हमारा PQ हो गया। अब एवरेज कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू से छोटा ही होना है, ये तो पक्की बात है भाई, तभी तो एबनॉर्मल प्रॉफिट बनेगा। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट कर्व बनाते हैं जो कि यू शेप का होगा, और इस तरीके से होगा एवरेज कॉस्ट, यानी कि मिनिमम पॉइंट पे कटता हुआ ये ऊपर की तरफ चला गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, चाहो तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये एवरेज कॉस्ट हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोल देते हैं, मान लीजिए चलिए पॉइंट नाम दे दिया बी, यानी कि इस केस में हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी है, एवरेज कॉस्ट है हमारी BQ, और यहां से लेके ये सारा का सारा हिस्सा ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। यानी कि पर यूनिट प्रॉफिट कितना है,
पर यूनिट प्रॉफिट है हमारा ईबी, और टोटल प्रॉफिट है हमारा पी1 ईबी, क्योंकि टोटल क्वांटिटी जब बेचेंगे ओ क्यू और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ईबी से, तो यही वाला एरिया जो है वो हमारा एब्नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा। सिंपल सरल भाषा में अगर आपको समझना हो तो सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि फर्म की जो एवरेज रेवेन्यू है वो 10 रुपये है, एवरेज कॉस्ट जो है वो 8 रुपये है, तो 2 रुपये का पर यूनिट प्रॉफिट हो गया। और क्योंकि फर्म 10 क्वांटिटी बेच रही है इसलिए 20 जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो ये 10 है, ये 8 है, तो 2 रुपये का पर यूनिट प्रॉफिट, और टोटल क्वांटिटी 10 है इसलिए शेडेड एरिया 20 के बराबर होगा। इस तरीके से हमने एब्नॉर्मल प्रॉफिट आप बच्चों को निकाल के दिखाया। अगला हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन बिल्कुल सिंपल है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जरूरी है कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम है नहीं। तो पहले वाले कंडीशन की तरह डायग्राम में आपको बना के दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें याद रखना है कि एवरेज रेवेन्यू हमारा ऐसा है और एवरेज कॉस्ट हमारी ऐसी है, मार्जिनल कॉस्ट। इसको हम मार्जिनल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, इसको प्राइस भी बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए, क्वांटिटी हो गई हमारी ओ क्यू, प्राइस हमारा हो गया ओपी। मैं बार बार लिख नहीं रहा, बात वही है। अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाना है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से डायग्राम बनाओगे, ऐसे ऊपर ले जाना, ये नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम हो गया। अगर आपको यही एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाना है तो आप ऐसे बना दोगे, बात वही है भाई। इस केस में ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनता, ये नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम है। मिनिमम पॉइंट पे यहां पे कट करेगा, ये मिनिमम पॉइंट इसका यहां था, बात वही है बच्चों, ठीक है जी। तो मैं बार बार नहीं बना रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो एवरेज रेवेन्यू है वो ए क्यू है, एवरेज कॉस्ट भी ए क्यू है, और क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर बराबर है इसलिए फर्मों को जो मिलेगा वो मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों के दोनों बिल्कुल बराबर हैं, एक जैसे हैं, इसीलिए फर्मों को नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा, कोई और मिल ही नहीं सकता। तो दोनों डायग्राम में कोई सिमिलरिटी है तो देख लीजिए, वो मैं एक साथ आपको बना के दिखा दूंगा। लॉस का डायग्राम बनाऊं, देखिए लॉस का मैं इसी में बना देता हूं, आप चाहो तो अलग बना भी सकते हो। लॉस के डायग्राम में ये वाला जो डायग्राम है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये लीजिए, और लॉस का बन गया। आप इसे हटा दो, लीजिए लॉस का डायग्राम बन गया, ठीक है जी। एक पॉइंट तो यही रहेगा। अब ये जो है हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कॉस्ट है, यानी कि इस केस में जो एवरेज कॉस्ट आएगी वो आएगी बी क्यू, तो जो लॉस हो गया वो ए बी हो गया। ऐसे करके आप लॉस बना लेना, ये लॉस हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं आपको तीनों डायग्राम एक साथ बना देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। देखिए तीनों डायग्राम हम समझ रहे हैं, एक साथ ही तीनों डायग्राम समझ रहे हैं। कई जगह इसको बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर बराबर हैं, तीनों ही कंडीशन में। तीनों ही कंडीशन में नीचे क्वांटिटी लिखेंगे, तीनों ही कंडीशन में ऊपर लिख देते हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट। सबसे पहले हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट की, तो तीनों ही केसेस में यू शेप का बनाएंगे। तीनों ही केसेस में इसको एमएमसी बोल रहे हैं। यहां पे हम लिख देंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट ए तीनों ही केसेस में। क्वांटिटी डिसाइड हो गई क्यू तीनों ही केसेस में।
प्राइस डिसाइड हो गया ओपी तीनों ही केसेस में। बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करेंगे लॉस की, तो जिस केस में एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा उसमें इस जगह इंटरसेक्शन करेगा, जिस जगह नॉर्मल प्रॉफिट होगा वहां पे यहां पे इंटरसेक्शन करेगा, और जो लॉस होगा उसमें यहां पे आप टच कराओगे। रूल इज रूल। रूल क्या है? एसी यू शेप का होता है। लो जी एसी बन गया। इस केस में एसी ऐसा बना दोगे और इस केस में एसी जो है वो ऐसा बन जाएगा। सिंपल सरल आपने डायग्राम बनाना सीखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हिस्सा जो है इसको बी बोल दे, तो ये हिस्सा जो है ये एबनॉर्मल प्रॉफिट को दिखा रहा है। इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। और इस वाले केस में इस लाइन से ऊपर खड़ा कर दोगे तो ये हिस्सा जो है ये लॉस हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कई बुक्स में आप इसके साथ साथ एबीसी का डायग्राम भी देखोगे, तो आपको पता हो, अभी हम लॉजिक नहीं बता रहे, बस आपको यह पता होना चाहिए कि एसी की शेप ऐसी होती है तो एबीसी भी ऐसी शेप में होता है। आप चाहो तो बना देना, चाहो तो छोड़ देना एबीसी। अगर आपको लगता है जैसे आप किसी बुक में है और आप बनाना चाहो तो आप बना दो। अभी लॉजिक नहीं लगाना है, लॉजिक कब लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, यानी कि तीनों ही कंडीशन में, सॉरी ये वाला गलत बना दिया मैंने, हाँ, तीनों ही कंडीशन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे आ रही है, यह हमें याद रखना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस प्राइस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लॉजिक क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चौथी कंडीशन बच्चों है शट डाउन पॉइंट की। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शट डाउन पॉइंट, देखिए शट डाउन पॉइंट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल देके चल रहा हूं, हालांकि ये एग्जांपल बिल्कुल सटीक नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बनाया गया है। मान लीजिए एक फर्म की जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो 10 रुपए आ रही है, या मान लीजिए चलिए 16 रुपए आ रही है। अब इसमें दो चीजें मिली हुई हैं, एक तो है हमारी फिक्स कॉस्ट, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। हम मान लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट 10 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए है, तो टोटल मिलाकर 16 रुपए का काम हुआ। अब इस केस में मान लीजिए फर्म का जो प्राइस डिसाइड हुआ है वो 10 रुपए डिसाइड हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्म को जो लॉस होगा इफ फर्म प्रोड्यूस 6 रुपए होगा, क्योंकि 10 रुपए का सामान बेचा 16 रुपए में बनाया, तो लॉस जो हुआ वो कितने रुपए का हुआ? 10 रुपए का हुआ और 6 रुपए का हुआ। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब अगर फर्म क्या कर दे, शट डाउन कर दे, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, शट डाउन का मतलब क्विट नहीं है, मार्केट छोड़ना नहीं है। शट डाउन का मतलब है कि फर्म को फिक्स कॉस्ट तो अभी भी बियर करनी ही पड़ेगी। यानी कि इस केस में अगर जो लॉस होगा वो 10 रुपए का लॉस होगा, यानी कि प्रोडक्शन करने पर लॉस 6 रुपए का, नहीं करने पर 10 रुपए का। यानी कि फर्म को इस केस में 100% अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई है, और साथ ही साथ 4 रुपए और बचे जिसके खिलाफ फिक्स कॉस्ट भी कवर हो गई। यानी कि कुछ हिस्सा फिक्स कॉस्ट का कवर हो गया है और वेरिएबल कॉस्ट का तो कवर हो ही गया है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए किसी वजह से फर्म का जो प्राइस है वो 10 रुपए की जगह 6 रुपए रह जाता, 6 रुपए रह जाता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फर्म प्रोडक्शन करती है, फर्म प्रोडक्शन करती है तो उसको जो लॉस होगा वो 10 रुपए का होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट आ रही है उसकी 16 रुपए, प्राइस है 6 रुपए, तो 10 रुपए का लॉस होगा। और प्रोडक्शन अगर नहीं करती, शट डाउन कर देती है तो भी उसको फिक्स कॉस्ट का लॉस 10 रुपए ही होगा। यानी कि प्रोडक्शन करने पर भी लॉस,
नहीं करने पे भी लॉस बराबर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को शट डाउन कहेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जब एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, यानी कि फर्म का प्राइस केवल इतना ही है कि वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रही है, फिक्स कॉस्ट को तो कवर कर ही नहीं पा सकती, तो उस केस में फर्म शट डाउन कर देगी। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। मान लीजिए ये पेन मैं बेच रहा हूं जिसकी कॉस्ट है मान लीजिए 10 रुपए, और मैंने एक दुकान ली हुई है किराए पर, मान लीजिए उसकी कॉस्ट है 6 रुपए, मैं सिंपल मान के चल रहा हूं। तो अगर ये कोई मुझसे कहता है कि ये मार्कर मैं 12 रुपए में बेच लूंगा, तो मेरे को लॉस हो रहा है, क्योंकि 6 रुपए और 10-16 रुपए तो मिलने चाहिए, लेकिन 12 रुपए में मैं इस मार्कर को बेच दूंगा, क्योंकि कम से कम 2 रुपए तो कवर हो रहे हैं। भाई 2 रुपए किराया तो कवर हो रहा है कम से कम। लेकिन अगर ये 10 रुपए ही मिले तो इसका मतलब शटडाउन पॉइंट आ गया। इसका मतलब कमाने में और ना कमाने में बराबर बराबर का प्रॉफिट है। काम करो तो भी उतना ही, ना करो तो भी उतना ही। इस केस में जब केवल फर्म वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रही है तो उसको बोलते हैं शटडाउन। और अगर मान लीजिए किसी वजह से प्राइस 2 रुपए होता है तो क्वेश्चन ही नहीं उठता प्रोडक्शन करने का। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा। देखिए ये हम शटडाउन का डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये हमारी है एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारी है मार्जिनल कॉस्ट, और ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस है। हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्म को लॉस हो रहा है, तो ये लॉस हो गया। अब जैसा कि हमने आपको बताया इस वाले डायग्राम में कि यहां पे फर्म को लॉस हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फर्म काम कर रही है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इससे नीचे आ रही है। लेकिन अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, इस वाले पॉइंट पे, तो ये वाली कंडीशन बन गई शटडाउन की। यानी कि जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है, याद रखिएगा इस वाले पॉइंट को, जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो ये जो कंडीशन है इसी को कहते हैं शटडाउन। शट डाउन। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हमने कंप्लीट किया शॉर्ट रन में किस तरीके से इक्विलिब्रियम होता है। आगे हम बात करेंगे कि लॉन्ग रन में फर्म किस तरीके से इक्विलिब्रियम अचीव करती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। तो दोस्तों अब तक आपने सीखा कि किस तरीके से फर्म शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, इवन शटडाउन और लॉसेस कमा सकती हैं। लेकिन लॉन्ग रन में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इसकी वजह होती है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ दी फर्म, यानी कि इंडस्ट्री पूरी तरीके से नई फर्मों के लिए ओपन है और एग्जिस्टिंग फर्म मार्केट छोड़ के जा सकती हैं। तो जैसा कि यहां पे भी लिखा हुआ है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन न्यू फर्म आर फ्री टू एंटर इनटू द मार्केट and existing firm are free to enter into the market. This implication of feature is that every firm will earn normal profit in the long run. तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से अर्न करेगी, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और बहुत ध्यान से आप समझिएगा। हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं जहां पर एक फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। नंबर 1, एक फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलता है एक फर्म को, ये अट्रैक्ट करता है न्यू फर्म को कि वो फर्में मार्केट में एंटर करें। मान लीजिए आपने एक दुकान लगाई और टी शर्ट की दुकान बेची, और जबरदस्त तरीके से सेल हो रही है आपकी टी शर्ट की दुकान पे। यानी कि आपने क्या किया, एक इलाका चुना, इलाके में आपने एक दुकान लगाई टी शर्ट की और बहुत जबरदस्त सेल हुई। तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में नए कंपटीटर मार्केट में घुस जाएंगे, और डेफिनेटली इसका असर आपकी प्राइस पर पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केट में ज्यादा लोग अवेलेबल हो जाएंगे तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी और आपको प्राइस को थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। यही बात यहां पे भी होती है। इससे क्या होगा कि जब नई फर्म मार्केट में एंटर कर जाएंगी तो जो मार्केट सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, और मार्केट सप्लाई बढ़ने से जो मार्केट प्राइस है वो गिर जाएगा, और धीरे धीरे करके और फर्में आती रहेंगी और फर्में आती रहेंगी, और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट ना हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट से नई फर्म एंटर करेंगी, नई फर्म एंटर करने से सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने से प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरने से फिर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इसी प्रोसेस को आपको डायग्राम के थ्रू समझाना है। तो ये डायग्राम समझाया हुआ है, मैं किस तरीके से डायग्राम बनता है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए डायग्राम आप 3 तरीके से बना सकते हो, मैं आपको तीनों तरीके समझा दूंगा, मुश्किल, आसान और मध्यम, तीनों ही तरीके समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन की बात करते हैं।
कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन है लॉन्ग रन की, कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। ये तो ऑटोमेटिकली हमने पढ़ा हुआ है। ये बराबर होगा शॉर्ट रन एसीसी के, बराबर होगा शॉर्ट रन एलएमसी के, सॉरी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के, बराबर होगा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के, बराबर होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के। यानी कि सब चीजों को आपस में बराबर आपको करना है, और साथ ही साथ इसके अंदर बराबर होगा ये प्राइस की। तो सभी चीजें बराबर होनी चाहिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग रन शॉर्ट रन का एक बड़ा योग है। तो सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि एक फर्म को, अब देखिए हम दो डायग्राम बना रहे हैं आपको। पहले थोड़ा सा आसान सा मैं आपको डायग्राम बना देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, या चलिए पहले मुश्किल बना देते हैं आपके लिए, आसान तो लास्ट में आपको समझा ही देंगे। देखिए यहां पे ये हमारा इंडस्ट्री है, ये हमारी फर्म है। तो शुरुआत इंडस्ट्री से करते हैं। सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस हैं वो किसी गुड्स का प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। यानी कि यहां पे प्राइस जो है वो डिसाइड हो गया, ई प्राइस है पी ओ और ये है क्यू। ठीक है जी, फर्म जो है वो इस तरीके से प्राइस कर रही है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। बिल्कुल सिंपल सी बात आपको समझा दिया, फर्म ने प्राइस डिसाइड कर लिया। और सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो ये मान लीजिए एसएमसी 1 है। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि ये नीचे से कट करेगा, और मान लीजिए ये वाला जो है ए बी, ये फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है और फर्म प्रोड्यूस कर रही है क्वांटिटी पर। तो ये सिंपल सा हमने आपको समझा दिया है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। यानी कि फर्म को जो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है ए बी PP1 के बराबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। अब मान लीजिए कि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट से नई फर्में मार्केट में एंटर करेंगी। जब नई फर्में मार्केट में एंटर करेंगी तो ये जो सप्लाई कर्व है ये राइटवर्ड मूव करेगा, इस तरीके से सप्लाई कर राइटवर्ड मूव करेगा, और ये S1 हो जाएगा इंडस्ट्री में। यानी कि इंडस्ट्री में अब प्राइस जो है वो गिरकर P1 हो जाएगी, और क्वांटिटी जो है वो Q1 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो प्राइस है वो ये वाली हो गई है, AR2 इक्वल टू MR2, इसको 1 बोल देते हैं। ये SMC1 है, SAC1 है, और इस स्थिति में फर्म को जो मिलेगा वो मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, SMC2 क्योंकि और SAC2। आप समझ रहे होंगे बच्चों कि नॉर्मल प्रॉफिट क्यों मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन तब तक चलता रहेगा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि दो SAC को जोड़कर एक LAC बनता है, आपने पढ़ा होगा कॉस्ट वाले चैप्टर में। तो अब हम एक LAC कर्व डालेंगे। LAC कर्व के लिए हम ग्रीन ले लेते हैं, और हमें कुछ नहीं करना, एक LAC कर्व डालना है जो दोनों को टच करते हुए यू शेप का ले लेगा। तो ये हमारा LAC कर्व हो गया। ठीक है जी, LMC कर्व भी बनाया था, आप डेरिवेट करना नहीं सिखाया हुआ है आपको, तो इस तरीके से आप LMC कर्व ले लो, और ये आपका LMC कर्व हो गया। यानी कि LMC भी यू शेप का होता है, और ये जो पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं H, इस पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा लॉन्ग रन का। यानी कि आपको ये दिखाना है कि सबसे पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट था, एबनॉर्मल प्रॉफिट की वजह से सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ने से प्राइस गिरा, प्राइस गिरने से नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, और शॉर्ट SAC1 और SAC2 को मिलाकर LMC SAC LAC ये बन गया LAC, और SMC LMC को डेरिवेट करते ही आपको पता होगा ये भी यू शेप का होता है, इसलिए H पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अगर मान लीजिए आपको ये डायग्राम मुश्किल लगता है, देखिए मुश्किल तो लगना नहीं चाहिए, लेकिन कई बुक्स में आपको इस तरीके का डायग्राम भी दिखेगा जो कि मैं यहां पे आपको बना के दिखा रहा हूं। वो क्या करते हैं, कई बुक्स में आपका सीधा का सीधा फोकस इस डायग्राम पे कर दिया गया है, इस वाले पर। यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाने के लिए कई बुक्स में आपको इस तरीके से डायग्राम मिलेगा। बोलेंगे कि भाई ये हमारा है SAC SMC2 जो कि पॉइंट हमारा H है, Q पर ये हमारा है SAC1, दोनों 1 है, और इसी पॉइंट को उन्होंने ऐसे करके दिखा दिया है LAC,
और LMC ऐसे डाल देते हैं। यानी कि बात वही है, हमने यहां पे डिटेल कराया है, डायग्राम में डिटेल नहीं कराते और सिंपल डायग्राम बना के बता देते कि भाई ये इक्विलिब्रियम लेवल है। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आता, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए, डायग्राम वो भी गलत नहीं है कि आप सिंपल तरीके से यहां पे आप बता दें। देखिए बनाना तो पड़ेगा आपको डायग्राम, अगर आपसे पूछा गया है, कंसेप्ट तो आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारी है LMC और ये हमारी है LAC। तो इस पॉइंट को आप बोल देंगे HQO और इसके अंदर ही आपको मिलाना है छोटा सा SAC और छोटा सा LMC। देखिए बात आप कुछ भी कह लो, कंडीशन तो बदलेगी नहीं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि प्राइस MR और AR बराबर होना चाहिए। तो देखो यहां पे कंडीशन यानी कि जो H पॉइंट है तीनों ही डायग्राम में, यहां पे AR, MR और प्राइस बराबर बराबर है। किसके बराबर होना चाहिए? SAC और SMC के। तो देखिए SAC और SMC बराबर बराबर है और किसके बराबर होना चाहिए? LAC और LMC के। यानी कि जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप कह सकते हो कि लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम हो जाएगा और एक फर्म लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। क्योंकि अगर एक फर्म को शॉर्ट रन में एब्नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है तो नई फर्में मार्केट में एंटर कर जाएंगी। जब नई फर्में मार्केट में एंटर कर जाएंगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगा और प्राइस गिरने से फिर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। कई बार आपको लॉस के बारे में भी समझना होगा कि अगर मान लीजिए फर्म को लॉस हो रहा है, तो लॉस केवल शॉर्ट रन में हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होगा, जो फर्में लॉस कमा रही हैं वो मार्केट से एग्जिस्ट कर देंगी। यानी कि जो मार्केट में बची हुई फर्में हैं, मार्केट सप्लाई जो है वो गिर जाएगी और सप्लाई गिरने से प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ने से फिर से फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगा। यानी कि जैसा डायग्राम आपने दिखाया हुआ है एबनॉर्मल प्रॉफिट का, उसी तरीके से आप लॉस का भी डायग्राम बना सकते हैं। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। कंडीशन नहीं बदलेगी, कंडीशन वही रहेगी कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इक्वल टू SAC इक्वल टू SMC इक्वल टू LAC इक्वल टू LMC। कंडीशन नहीं बदलना, कंडीशन तो वही रहेगी। कंडीशन कैसे बदल सकते हैं? कंडीशन नहीं बदलेगी बच्चों। मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा हम दिखा देते हैं कि ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं इस पॉइंट पर, जिसको हम बोल रहे हैं प्राइस P0 या Q1 1 ही बोल देते हैं। ये हमारा है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज द कॉल्ड SMC और ये हमारा है SAC। यहां से हमारे को पॉइंट A मिल रहा है Q और ये फर्म को लॉस हो रहा है, ये लॉस है। जब लॉस होगा तो फर्म क्या करेंगी? मार्केट को छोड़ देंगी, सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी। सप्लाई में कमी का मतलब प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़कर हो गया AR इक्वल टू MR2। इस केस में फिर से फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा SMC2 और SAC2। यानी कि अब जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो Q2 पर है। अब इस केस में जब हम दो SAC को जोड़ देंगे तो ये बनेगा LAC और आप LMC ऐसे करके डाल देना। यानी कि इस पॉइंट पर फिर से इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा बड़ा करके। ये देखिए, आपको इक्विलिब्रियम लेवल जो लेना है वो इसी पॉइंट पे लेना है। यानी कि इस पॉइंट पर आपका, एक मिनट बेटा, इस पॉइंट पर आपका AR MR प्राइस बराबर होगा SAC SMC LAC LMC सभी के सभी बराबर होंगे, जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप ठीक तरीके से जवाब दो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो अल्टीमेटली हमने समझा कि शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन लॉन्ग रन में केवल उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि नई फर्में एंटर और एग्जिट करने की पूरी तरीके से फ्रीडम है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।